दोस्तों स्वागत है आपका इनटू 10 क्रेजीएस्ट फोबियाज जो आपको अभी हो सकते हैं। नंबर 1, एक्रोफोबिया, द फियर ऑफ हाइट्स। जब मैं एक्रोफोबिया के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि एक्रोफोबिया द फियर ऑफ हाइट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फोबियाज जो इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। और रिसर्च से मुझे ये भी पता चला कि ये फोबिया आपको पैदाइशी ही होता है, ये आप कहीं से डेवलप नहीं करते हो। एक्रोफोबिया का डर कई लोगों में इतना ज़्यादा होता है ना कि अगर वो किसी सिक्योर्ड स्पेस वाली हाइट में भी जाएंगे, फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा, तो अगर वो बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाएगा तो वो व्यक्ति वहाँ के व्यू के मज़ा नहीं ले पाएगा। वो व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहेगा कि किस किस प्रकार से वो इस जगह से नीचे गिर सकता है, और फिर वही सब फालतू के प्रेडिक्शंस उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटोज आएंगी और अगर उन्हें देखने के बाद आपको थोड़ा अनईजीनेस फील हो या फिर डर लगे तो समझ जाना कि आपको भी एक्रोफोबिया है। नंबर 2, एस्ट्रोफोबिया, द फियर ऑफ लाइटनिंग और थंडर। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मान लो आप किसी सिचुएशन में घर में अकेले हो और बाहर बहुत तेज तूफान आ जाए और अगर उस टाइम पर बिजली वगैरह गिरेगी तो डेफिनेटली आप शायद डर सकते हो, है ना। एंड दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसके अंदर आप ऑलरेडी डरे हुए थे फॉर बीइंग अलोन, और आपको शायद फीलिंग आ रही थी कि दैट समवन इज वॉचिंग यू। एंड ऐसी सिचुएशंस ये नहीं बताती कि आपको भी एस्ट्रोफोबिया है। एस्ट्रोफोबिया जिन लोगों को होता है ना एक्सट्रीम लेवल में, वो लोग रियल लाइफ लाइटनिंग थंडर से तो डरते ही हैं, लेकिन अगर वो कोई तड़कते भड़कते ऐसे लाइटनिंग वाले सीन किसी मूवी या फिर ऐसी किसी फिक्शनल कैरेक्टर में भी देख लेना तब भी वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नंबर 3, ट्राइपैनोफोबिया, द फियर ऑफ इंजेक्शंस। बिल्कुल सही सुना आपने, इंजेक्शंस यानी कि सुई लगवाने का डर। बचपन में तो शायद हर बच्चे को ये फोबिया होता ही है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का ये वाला फोबिया चला जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन काफ़ियों का नहीं भी जाता। एंड हाँ, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से। इवन दो मैं 20 साल का हूँ, लेकिन मेरे को आज भी इतना ज़्यादा डर लगता है ना इंजेक्शन से, फिर वो चाहे कोई भी कारण हो, ब्लड टेस्ट या फिर इवन रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कोविड वैक्सीन के करके, मेरे को इंजेक्शन से इतना ज़्यादा डर लगता है कि जैसे इंजेक्शन की सुई मेरे अंदर जाने वाली होती है ना, तो मैं अपनी आंखें और अपना मुँह इतना ज़्यादा जोर से बंद कर लेता हूँ ना, जस्ट लाइक कि जैसे मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा हो। नंबर 4, क्रोमेटोफोबिया, फियर ऑफ स्पेंडिंग मनी। सुनने में ये फोबिया जितना ज़्यादा वियर्ड और स्टूपिड लग रहा है, दरअसल ये फोबिया उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग इस फोबिया से अभी गुजर रहे हैं। द फियर ऑफ स्पेंडिंग मनी, फिर वो चाहे आपकी खुद की बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल कपड़े, जूते, खाना, इन सब नेसेसिटीज़ पर भी ये लोग पैसा नहीं खर्चते, और वो ये सोचते हैं कि खाना ही तो है, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जब तक ये लोग खुद के लिए ही एक्सट्रीम कंडीशंस ना पैदा कर लें तब तक दे विल ऑलवेज बिहेव लाइक बेगर्स। इन लोगों के पास चाहे कितना ही पैसा आ जाए, ये हमेशा यही दिखाएंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा गरीब और लाचार लोग हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने खुद ऐसे लोग देखे हुए हैं अपने लाइफ में, अपने आसपास। नंबर 5, कैकोर हाफी फोबिया, फियर ऑफ फेलियर। जितना ज़्यादा अजीब ये फोबिया सुनने में ना, दरअसल ये फोबिया इतना ज़्यादा अजीब है नहीं। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसा फोबिया जिसके अंदर लोग कुछ भी करने से इतना ज़्यादा डरते हैं इस सोच में कि कहीं वो उस टास्क के अंदर फेल ना हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से उन्हें किसी भी काम में हार देखने को ना मिल जाए। और ऐसे लोग अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली के लिए तो छोड़ो, अपने लिए भी कुछ अच्छा कभी कर नहीं पाते। एंड अगर आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं है तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक रिस्क टेकर हो। एंड आने वाले टाइम में इंडिया को आप लोगों के जैसे ही लोग चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नंबर 6, मीसोफोबिया, द फियर ऑफ जर्म्स एंड डर्ट। माय गॉड भाई, इस फोबिया के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तब मुझे पता चला कि इस फोबिया से गुजर रहे लोग इतने ज़्यादा वहमी होते हैं ना,
इतने ज्यादा वहमी, किसी के हल्का सा भी वो टच हो जाए तो वो आपको अजीब अजीब रिएक्शंस देंगे। रिएक्शन सच है कि हम ही साफ सुथरे हैं, तुम तो कीड़े हो, तुम गंदगी में रहते हो। सैनिटाइजर्स, पेपर क्लोथ्स और पता नहीं क्या क्या हेल्थ केयर वाली जो भी हाइजीन वाली चीज़ें हैं वो अपने साथ ये दुनिया भर भर की लेके चलते हैं और ऐसी बिना किसी वजह के बारी बारी अपने ऊपर यूज़ करते रहते हैं टू मेक श्योर दैट दे आर क्लीन। लेकिन बारी बार ऐसे केमिकल यूज़ करने से आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन वो सब छोड़ो, मुझे नहीं पता कि इन लोगों के दोस्त किस टाइप के होते होंगे। नंबर 7, पीथ्रोमरहेनोफोबिया, द फियर ऑफ फ्लाइंग। इन फोबियाज के नाम कौन रख रहा है भाई, शुक्र है ये सब्जेक्ट नहीं था कोई स्कूल में। खैर, द फियर ऑफ फ्लाइंग एज द नेम सजेस्ट, इस फोबिया से गुजर रहे लोग कभी भी प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स या किसी भी फ्लाइंग मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसी जबरदस्ती करके किसी भी तरीके से इन लोगों को ले भी गए ना फ्लाइंग मीडियम के थ्रू कहीं पर, तो ये भी हो सकता है कि इनको रास्ते में ही हार्ट अटैक आ जाए। स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग जैसी चीज़ें अगर आपने इनसे ज़बरदस्ती करवा ली तो पक्का इनकी लाश ही लैंड होगी। नंबर 8, एगोराफोबिया, द फियर ऑफ सिचुएशन वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। अच्छा, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो एगोराफोबिया से गुजर रहे लोग अगर किसी क्राउडेड स्पेस में है या फिर किसी ओपन स्पेस में भी क्यों ना हो, अगर वहाँ पर कोई हादसा हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में हो एंड वहाँ पर आग लग जाए, तो इस फोबिया से गुजर रहे लोगों का वो हादसा देखकर 2 ही रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। या तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा एंड शायद उसके एक्शंस के कारण दूसरों को भी ऐसी फालतू में चोट वोट लग जाए, एंड सेकंड ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उसको पैनिक अटैक्स आने लग जाएं और वो उसी जगह पर बेहोश होकर गिर जाए। तो अगर आपने तो एस्केप रूम्स जैसी मूवी देखी है या आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो यू नो व्हाट आई मीन। नंबर 9, हिप्पोमोन्ट्रोसोक्वाडिलियोफोबिया, द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। नंबर 9, द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। दोस्तों, एक्चुअली में ये फोबिया बहुत ज़्यादा रेयर है और मे भी शायद ऐसा भी हो सकता है किसी को ये फोबिया हो ही ना। एक्चुअली ये वर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी में, और ये फोबिया मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एज वेल एज वियर्ड एक साथ लगा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। वैसे तो ये फोबिया आपको हो ऐसा बहुत कम चांस है, लेकिन स्टिल अगर आप वन ऑफ द ऐसे कोई रेयर बंदे हो तो जरूर मेरे को कमेंट्स में बताना। नंबर 10, एलोडोक्साफोबिया, द फियर ऑफ ओपिनियन। अच्छा, इस लिस्ट की स्टार्टिंग में हमने कुछ कॉमन फोबिया से शुरू करी थी, देन हम थोड़े से रेयर साइड पे गए, एंड अब जो मैं फोबिया के बारे में बात करने वाला हूँ, एलोडोक्साफोबिया, ये वर्ल्ड का रेयरेस्ट फोबिया है। बेसिकली इस फोबिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना ओपिनियन फॉर्म करने से या फिर इवन ओपिनियन एक्सप्रेस करने से इतना ज़्यादा डरता है ना कि वो एक्सप्रेस या फॉर्म करता ही नहीं है कभी। और इसके कारण क्या होता है ना कि वो जो भी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है ना, वो उसके दिमाग में ही हमेशा घूमती रह जाती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंड स्टेटस बन जाता है उस बंदे का, और उस नेगेटिव माइंड के कारण उस बंदे की लिटरली मेंटल हेल्थ की भी बैंड बज जाती है। अगर आप में से किसी को ये फोबिया है तो आई रिकमेंड कि आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी बात है ना, जाकर उसके मुंह पर बोल दो। रिजल्ट से फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक बार अपनी बात किसी से भी कह दी ना, तो आपका माइंड इतना ज़्यादा हल्का और रिलैक्सिंग फील करेगा ना कि आप कमेंट्स में पक्का आगे थैंक यू लिखोगे मेरे को। तो गाइज, ये थे 10 ऐसे कुछ वियर्ड, क्रेजी, इंटरेस्टिंग, सुपर्ब फोबियाज, सभी कह लो, कुछ भी कह लो। अगर आपको इनमें से कोई भी फोबिया है या फिर इवन नहीं भी है ना, तो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं अपना ऑलरेडी बता चुका हूँ वो इंजेक्शंस वाला, तो आई थिंक अब आपकी बारी है। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत लगी है, आप लोगों को दिखा भी होगा। एंड अगर तो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर दोगे तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। चलो, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।